Okay. So now 10.4 is done and now we are on exercise 10.5. 10.5 is again constructing triangle only बेटा, ठीक है. But this time जैसे अभी आप जितने हम पढ़ते जा रहे थे, किसी में SSS था, किसी में SAS था, किसी में ASA था, बट इस बार जो हम कर रहे हैं दैट इज RHS. RHS का मतलब होता है, द फुल फॉर्म इज R फॉर राइट एंगल्ड, ठीक है. नाउ सेकेंड लाइन दैट इज H. H मीन्स होता है हाइपोटेन्यूस, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल. रिमेंबर, ठीक है, ये बताया भी था मैंने आपको ट्राइंगल चैप्टर में. द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज hypotenuse, or you can also say that the side which is in front of right angle, ठीक है. So this is hypotenuse. Now last one is written side. Now you are knowing किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूस अगर हम हटा ले तो 2 साइड बची, तो उसमें से कोई और साइड. नाउ रिमेंबर व्हाई RHS. रिमेंबर यहाँ पर बोल रहा है आपको कि एक कोई ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है. इसमें सबसे पहली कंडीशन लिखी है राइट एंगल. इट मींस आपको इस एक्सरसाइज में केवल राइट एंगल ट्राइंगल ही कंस्ट्रक्ट करना है. देयर इज नो अदर ट्राइंगल इन दिस एक्सरसाइज. यू हैव टू ओनली कंस्ट्रक्ट राइट एंगल्ड ट्राइंगल. फाइन, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ पहले से कि द क्राइटेरिया विल बी RHS, ठीक है. RHS का मतलब ऐसा ट्राइंगल जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना हो, ठीक है. अब कब राइट एंगल बनाना हो, उसमें हाइपोटेनियस हमको पहले से दिया हुआ हो क्या मेजरमेंट है, एंड कोई एक और साइड भी दी हो एक्स्ट्रा में, ठीक है. सो तब हम कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, दैट लेट अस अंडरस्टैंड दिस. I am taking question number 1 from this exercise, which says us you have to construct a triangle, that is right angle triangle PQR, where measure of angle Q is equals to 90 and QR is equals to 8 centimeter and PR is equals to 10 centimeter. Please note it down this question properly and please understand how to make rough diagram first, because very important part is rough diagram. So सबसे पहले I'm rubbing this. Now बेटा beginning में ही सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बता दिया that it is a right angled triangle. It means आपका जो रफ डायग्राम है वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में पहले ही कंडीशन दे दी है दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो आपका जो रफ डायग्राम होगा वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है. नाउ इट इज सेइंग राइट एंगल कौन सा है इसमें, Q. सो Q इज गिवन 90. सो लेट अस राइट डाउन द नेम Q हियर. जो एंगल आपने 90 डिग्री का बनाया है उसका नाम ही आपको Q लिखना है, उसके अलावा कोई भी जगह पर आप Q नहीं लिख सकते बेटा, रिमेंबर, ठीक है. सो रफ डायग्राम बनाते समय आपको ध्यान देना है कि जो राइट एंगल आपने ड्रॉ किया है उसमें उसका नाम आप वही रखो जो क्वेश्चन में दिया है. सो एंगल Q is 90. So this time the name is Q here. Now you can write down P here or here, whatever your choice. तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ से. So this is P, Q and this is now R. So this is my rough diagram. Let us understand क्या क्या दिया है हमको. So this is given 90 degree. Let us write it down 90 degree. Now it is given QR is equals to 8. तो QR कहाँ है, ये है QR. QR is equals to 8 centimeter. Then it is written PR. PR is equals to 10 centimeter. I have written this PR is equals to 10 centimeter. So I have written all the information which I needed on this rough diagram. ठीक है, हमने rough diagram में लिख लिया. Now let us construct it. I hope सभी ने rough diagram draw कर लिया है और समझ भी गए हैं. अगर नहीं समझे हैं please raise your hand. I will explain you once again. तो बेटा अगेन हमारा वही प्रोसेस आता है दैट यू आर नोइंग कि हम किसी भी क्वेश्चन में तभी सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को जब हमारे पास बेस हो, क्योंकि राइट एंगल भी केवल तभी बनेगा जब हमारे पास बेस हो, ठीक है. तो यहाँ पर आप अगर गौर से देखो हमारे क्वेश्चन में बेस है PQ, ठीक है, लेकिन हमारे रफ डायग्राम में हमारे पास PQ है ही नहीं, ठीक है. तो दैट मीन्स हम PQ तो ड्रॉ बिल्कुल नहीं कर सकते. हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी इन दोनों में से जो भी साइड आपको सही लगे यू कैन ड्रॉ, ठीक है. सो नाउ मे आई नो फ्रॉम यू ऑल दैट विच साइड यू कैन ड्रॉ इन दिस. प्लीज यूज योर
chat box and tell me which side you can draw in this. So you are absolutely right. We cannot draw PQ because dimension of PQ is not given only. So just का measurement दिया नहीं है, we cannot draw that. So we can draw either QR or we can draw PQ. So जो आपकी इच्छा हो. So let us draw QR because it has angle. ठीक है? तो याद रखिए हमेशा उस साइड को चूज करो जिसमें एंगल बना हुआ हो. ठीक है? तो यहाँ पर we have one side that is QR और QR में बना है एंगल. So QR is given of 8 centimeter. So सबसे पहले we will be drawing QR only, which is 8 centimeter. So I have taken my scale. I am making 8 centimeter line. Yes. So this is my 8 centimeter line for QR. So this is Q and this is R. And it is 8 centimeter. So I have written it 8 centimeter. Now बेटा गौर से क्वेश्चन को देखो. You have angle Q is equals to 90. 8 सेंटीमीटर बनाने के बाद क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है Q बनाना है 90. So angle Q हम बनाएंगे 90 by using R compass. So I have taken my compass on my hand and I have opened it little bit. Again my pencil is sharp. In place of pencil I have chalk, so it is sharp now. Now I will be using 90 degree angle on Q. So ये लिया हमने Q and start making 90 degree angle because I told you in the previous how to make 90 degree. So this is first arc. This is my 60. This is my 120. With the help of 60 and 120, I'll be making 90 degree. So this is my 90 which I have drawn it. Now you also draw your 90 degree angle on side. Yes. Keep it little longer, है ना? ये वाली क्योंकि आपको longer करनी पड़ेगी. So keep it longer because you don't know कहाँ पर आएगा हमारा next side का measurement. So हमेशा angle की line को take it longer, जितना आप longer ले सकते हो. So this is my 90 degree angle which I have drawn it. Till here you draw and show me thumbs up so that I can move ahead. Till here जिसने भी draw कर चुका है, show your thumbs up so that I can move forward. Amit has done it. Very good. Okay, Pragyan has also done it. Fine. Kashish, okay. 7 students have done it along with me. Fine, very good. So now beta see this. हमने QR बना लिया, क्वेश्चन में दिया था, done. Q90 बना लिया, ये भी क्वेश्चन में दिया था, that is also done. अब हमें एक और चीज क्वेश्चन में दी है, क्या दी हुई है? PR that is 10 centimeter. PR that is 10 centimeter. अब देखो यहाँ पर हमारे पास PR तो बेटा P तो है ही नहीं, ठीक है? PR के लिए हमें चाहिए या तो P या तो R. तो P तो हमारे क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं इस फिगर में, हमारे पास Q है और R है. तो इट मीन्स हम R को चूज कर लेते हैं. RP should be 10 centimeter. ठीक है? So now take your compass, open it properly. 10 centimeter open होना चाहिए बेटा. हाँ, 10 centimeter open करिए अपने compass को. So I have taken my compass and scale and I'm opening it 10 centimeter. Yes, I got my 10 centimeter. Now you also take it 10 centimeter. This is my 10 centimeter. Now हम R पे रखेंगे और यहाँ पर हमारा यहाँ कहीं पर P होगा इस लाइन पे 90 डिग्री पे. So हम R पे रखे. Please understand once again. हम R पे रख करके इस लाइन को, ये जो लाइन हमारी 90 डिग्री वाली है, इस लाइन को कट करेंगे जहां पर ये आर्क मिलता है. So this is my R right now. Just a second. It is slipping right now. Just a second. So this is my 10 centimeter coming this side. थोड़ा सा ये blackboard जो है आपका वो rough surface नहीं है ना, it's very flat surface, so it is just shaking. Now look at here. मेरे वाले डायग्राम में ये यहाँ पर कैंसिल हो रहा है because I am using the big blackboard. आपके में
ये हो सकता है कि बहुत बड़े डायमेंशन में, बिकॉज आपकी कॉपी हमसे छोटी है ना. सो जस्ट सी दैट it will cut this line somewhere. So I am getting this line cutting this place. So this is my point P. And I will be taking my scale and I will be joining this PR. This is my final point. That is 10 centimeter. And this is my 90-degree angle. That is, so my triangle name is PQR, which is done by us. Now you tell me whether you have understood or not. Pragyan has done it. Okay. Question number 2. Construct a right angle triangle whose hypotenuse is 6 centimeter and one of the leg is 4 centimeter long. बेटा आपने ये जैसा डायग्राम ड्रॉ किया है ना, बिल्कुल वही डायग्राम फिर से रफ वाला बनाना है आपको. देखो इसमें आपको नाम दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको नेमिंग दी थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नेमिंग दी ही नहीं है. आपको और भी सिंपल हो गया ये तो. अपने मन से कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लो रफ में, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं हम. इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, कोई भी नाम ले सकते हो जो आपकी इच्छा हो. तो यहाँ पर हमने नाम ले लिया XYZ, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, तो एक एंगल राइट एंगल तो होगा ही होगा. तो हमने इसको राइट एंगल ट्राइंगल के लिए 90 ले लिया. नाउ इट इज सेइंग हाइपोटेनियस होना चाहिए 6. तो ये हो गया हाइपोटेनियस 6, ठीक है. देन इट इज टेलिंग वी शुड हैव वन ऑफ द लेग. लेग का मतलब होता है जिसपे ट्राइंगल खड़ा होता है. सो आप अगर ट्राइंगल को ऐसे देखते हो जैसे मैं अभी देख रही हूँ, तो ये इसका लेग हो गया. और अगर इस ट्राइंगल को हम उल्टा करके देखें तो ये इसका लेग हो गया. तो आपको जो इजी लगे आप उस पे कर सकते हो. तो अगर हम इसको इजी मान लें 6 सेंटीमीटर वाला, तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा. अगर आप इसको इस फॉर्म में करते हो तो भी हो जाएगा. तो जो आपको इजी लगे यू कैन ड्रॉ इट. ये क्वेश्चन बेटा और भी इजी है, बिल्कुल इसको, इसमें कुछ करना ही नहीं है. हमको सबसे पहले YZ ड्रॉ करनी है. आई एम जस्ट टेलिंग यू इन द रफ फॉर्म. आप ऐसे YZ ड्रॉ करोगे, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का बाय यूजिंग द स्केल. y चाहिए हमको 90, तो ये इस y पर हम 90 कंस्ट्रक्ट करेंगे. आपने जब, आपको पता है प्रोसेस कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो यहाँ कहीं पे 90 आएगा, ठीक है. ये बन गया सपोज आपका 90. ये वाली लाइन को थोड़ा सा लॉन्गर लीजिएगा क्योंकि ये कहीं पर भी कट हो सकता है. तो ये हो गया हमारा 90. दिस इज 90 डिग्री. अब हमें 90 मिल गया. अब देखो y हमारे पास है, z हमारे पास है, बट हमारे पास x मिसिंग है. अभी हमें कहीं पर भी क्वेश्चन में x नहीं मिला है. तो देखते हैं x मिलेगा कैसे. देखो कैसे मिलेगा. z से x जाने के लिए हमें चाहिए होता है 6 सेंटीमीटर. z से x जाने के लिए वी नीड 6 सेंटीमीटर. सो दिस टाइम अगेन हम अपना कंपास ओपन करेंगे ये वाला, और इसको 6 सेंटीमीटर के लिए स्प्रेड करेंगे लाइक दिस. आई एम गेटिंग टिल हियर एंड देन आई विल प्लेस इट हियर. जहां पर हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इसको प्लेस करेंगे और यहाँ कहीं पर आर्क कट करेंगे, ठीक है. जैसे यहाँ पर अगर आपने लिया और अगर आप कहीं आर्क कट कर रहे हैं, तो सपोज यहाँ पर इसने कट किया ये, ठीक, ये हुआ. सो जहां पर ये आर्क कट होगा, दैट विल बी माय पॉइंट x. फिनिश्ड. आई हैव गॉट माय पॉइंट x. सो दिस इज नॉट सो टफ इफ यू विल ट्राई इट. सो ये हो गया मेरा. अब हमको x भी मिल गया. So this is x, this is y, this is z. Now join all. You will get the triangle XYZ. I have taken this rough diagram. ठीक है. इस बार हमने, इसमें मैंने कोई मेजरमेंट यूज नहीं किया था बेटा, मैंने ऐसे ही आपको रफली बता दिया. So that is why थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपके में अगर आप करेक्ट डायग्राम ड्रॉ करोगे यू विल फाइंड प्रॉपरली, ठीक है. Now Naman, you ask your question बेटा. I am just unmuting you. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ठीक है. तो बेटा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जो कि राइट एंगल भी हो और आइसोसेलेस भी हो. तो आइसोसेलेस की अगर हम डेफिनेशन को देखें, तो आइसोसेलेस की डेफिनेशन ये बोलती है कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती है उसे हम आइसोसेलेस कहते हैं, ठीक है. और राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है जिसका वन एंगल राइट एंगल होता है.
तो ये तो हो गया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब हमको इसको आइसोसेलेस बनाना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, जहां पर AC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पहले तो उसका नाम लिख लेते हैं हम, कौन सा एंगल 90 है इसमें, ACB। तो देखो ये हो गया हमारा C, AC एंड B, ठीक है, ये हो गया हमारा ACB। इसमें हमारे पास दिया हुआ है ACB is 90, which we have written it, this is 90. Then it is telling AC is equals to 6 centimeter. This is AC. AC is equals to 6 centimeter, and beta this is isosceles right angle triangle. So if this is 6 centimeter, this will also be 6 centimeter only. ठीक है, ये दोनों 6 सेंटीमीटर हो गए। फाइन। तो इस क्वेश्चन में तो ये और इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? सबसे पहले आप BC को ड्रॉ करो, ठीक है, ये हो गया हमारा BC, दैट इज CB नाम दे दिया हमने इसको बिकॉज इस ऐसे फॉर्म में बना है। C पर बनाना है 90, तो यहाँ पर आप यूज करोगे कंपास और बनाओगे C पर 90। यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा जब आप कंपास यूज करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास C है, हमारे पास B है, हमारे पास गायब क्या है, A, ठीक है, विच इज मिसिंग हियर पॉइंट A। सो पॉइंट A कहाँ से, यहाँ तो हमें दिया ही नहीं है पॉइंट A के बारे में कुछ भी, बट यहाँ से हमें पॉइंट A दिया है। देखो C से A तक जाने के लिए हमें चाहिए 6, C से A तक जाने के लिए वी नीड 6। तो नाउ टेक योर कंपास, ओपन इट, स्प्रेड इट टिल 6 सेंटीमीटर, C पर रखो और यहाँ कहीं पे 6 सेंटीमीटर का आर्क कट होगा बेटा, दैट विल बी फॉर पॉइंट A। देखो यहाँ से यहाँ चाहिए हमें। अभी तक क्या होता था, ये दिया होता था ना, अभी तक ये दिया होता था तो हम यहाँ रखते थे और इसको कट करते थे, बट इस बार ये दिया हुआ है तो हम इस पे रखेंगे, सीधे डायरेक्ट कट करेंगे यहाँ पे, दैट इज पॉइंट A। जहां पर ये कट करेगा दैट विल बी आवर पॉइंट A, एंड उसके बाद यू जस्ट मेक इट फेयर एंड जॉइन ऑल द लाइंस, फिनिश। ओके, so this is question number 3 of 10.5.